अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आप देखेंगे इस बारे में वीडियो बनाई है जो मैं आज जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक पे and honestly I have no doubt about their experiences. I have no doubt about the information they give. It is wonderful to get all the information from those people. बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं and I like that. But to be very honest, as far as I'm concerned, मुझे लगता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी रियलिटीज़ मिस हो जाती हैं या छोड़ देते हैं। I don't know why and how, but मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी लोगों को बुरी लगेंगी बिकॉज़ लोग ये सुनना नहीं चाहते। और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटीज़, क्योंकि जब आप किसी मुल्क में दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपकी सोच और आपकी थिंकिंग होती है, यार आई एम गोना डू अ लॉट बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, एंड डेफिनेटली वो आप करते हो। बट जो सच्चाई होती है ना, जब आप आते हो दूसरे मुल्क में तो इट्स टोटली डिफरेंट। मुझे ये बात बताते हुए कहीं भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ये मालूम है मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ वो मैंने खुद देखे लोग इंटरनेट से, सोशल मीडिया से इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करके वीडियोस बना लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा। मुझे जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जो लिमिटेड नॉलेज है, वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे, बट रियलिटी इज स्टिल देयर। तो जॉब्स का सिलसिला क्या है, किस किस तरह के काम यहाँ पर अवेलेबल है, क्या आप कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। द टाइप ऑफ ऑड जॉब्स जो लोग कहते हैं ना, सर्वाइवल जॉब्स जिसको कहते हैं, वो कैसी कैसी हैं, आप वो कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, क्या अवेलेबल है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल आप ले लें, डिलीवरी का काम है, ऊबर डिलीवरी का काम है, आप ऊबर की सर्विसेज फॉर टैक्सीज कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लैक कैब्स आप चला सकते हैं, और क्या हो सकता है, हाँ, सिक्योरिटी का काम है, वेयर हाउसेज में काम होता है, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग डिफरेंट टाइप की चीज़ों का, और छोटे रेस्टोरेंट्स या बड़े रेस्टोरेंट्स, या फिर ये फास्ट फूड जॉइंट्स जिसके अंदर मैकडॉनल्ड्स, KFC, टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, ग्रेग्स, ये सारे अवेलेबल हैं। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ और जॉब्स दैट आर अवेलेबल जो आप कर सकते हैं। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जो लाइसेंस है ना वो इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर लेना। गाड़ियाँ यहाँ सस्ती हैं, सिर्फ मेंटेनेंस थोड़ा टेक्निकल तरीके से खेले ना तो वो भी कंट्रोल में आ जाती है। तो गाड़ियाँ सस्ती हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिनिमम से मिनिमम 600-700 पाउंड के अंदर अंदर जो है ना एक छोटी गाड़ी मिल जाएगी। बट गाड़ी का ये है कि आपको उसकी इंश्योरेंस कवर करवानी पड़ती है, ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा प्रोसेस होता है, अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना होता है, और मॉट टेस्टिंग उसकी होती है। अगर यूज़ गाड़ी है तो हर 1 साल के बाद उसकी मॉट टेस्टिंग होती है, और अगर नई गाड़ी है तो शुरू के 3 साल तक नहीं होती, फिर उसके बाद हर साल शुरू हो जाती है। मॉट इज़ बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि यार द व्हीकल इज़ रोड वर्दी। ठीक है, हमारे तरह नहीं है कि जो जिस कंडीशन में भी गाड़ी, चिंची, रिक्शा, मोटरसाइकिल हो सड़क पे चल रही है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इशू होता है जिसकी बेसिस पे आप गाड़ी को चला सकते हो। खुदा ना खास्ता आपके पास मॉट नहीं है और आपकी गाड़ी जो है वो उनके डेटाबेस में होती है,
तो यू कैन बी फाइंड हेफ्टी अमाउंट, और आपको आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स भी लग सकते हैं, यानी नेगेटिव पॉइंट्स। ड्राइविंग के लिए आपको बहुत आसान है। उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है थ्योरी टेस्ट का, दूसरा स्टेज होता है आपका जो आप थोड़े से ड्राइविंग क्लासेस लेते हो, और तीसरा स्टेप होता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइसेंस लेने के लिए जाते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ड्राइविंग थ्योरी के लिए जो है इसमें परेशान ना हो। लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखें, वो उनके लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसी में से वो घुमा फिरा के कभी कान को यहाँ से पकड़ते हैं, कभी कान को यहाँ से पकड़ते हैं। सवाल वही होते हैं। the only two things जो that is in my opinion that you require in order to pass the theory test is to study the questions properly, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, एंड कॉमन सेंस। ऐप जो आप यूज करेंगे, ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट 4-in-1, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, और आप लोग उसको करें। महंगा नहीं है, £5 का वो ऐप है, अनलिमिटेड है। उस ऐप को आप डाउनलोड करें। 600-700 क्वेश्चन है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने 4 दिन बैठ के पढ़ा है, ऑन जॉब होते हुए भी। मैं जॉब भी कर रहा था और मैंने 4 दिन उसको स्टडी भी किया। ठीक है, आई मैनेज टू क्लियर इट विद 99% मार्क्स। अच्छा, डिलीवरी के लिए ये है कि डिलीवरी सर्विसेज यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं। ऊबर ईट्स है, जस्ट ईट्स है, गोपफ है, फलाना ढिमकाना, मुझे तो कंपनियों के नाम भी नहीं याद आ रहे, बट एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई जो है वो आपको नज़र आता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स और जो ज़्यादातर जो हमारे अफ्रीकन कम्युनिटी है जो इधर उधर मुल्कों से आई हुई है, फॉर एग्जांपल नाइजीरियन, मोज़म्बिक, ठीक है, आपके सोमालियन वगैरह, और ऑफ कोर्स वो अफोर्ड तो नहीं कर पाते इतनी जल्दी गाड़ियाँ, तो वो क्या करते हैं, साइकिलें ले लेते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया जब से ई बाइक्स आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आई हैं। आपको पैडल भी नहीं मारना पड़ता, आप जूम करें और इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये लोग वो बहुत चलाते हैं और उसमें डिलीवरियों का काम बहुत करते हैं। बट माइंड इट कि व्हेन यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, द वेदर ओवर है, मैंने जैसे पहले भी बात की, इज सो हार्श कि if like for example you're not used to it ना, तो it becomes really really hard। तो मतलब आपको पूरा कवर करना पड़ता है। सर्दियों में तो आप मतलब भूल ही जाए, बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है, बर्फबारी भी हो रही है, थिंग्स लाइक दैट डू मैटर और प्ले वेरी पिवटल रोल। तो उस वजह से जो ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट व्हाट कैन पीपल डू यार, जो है वो करना पड़ता है। इसी तरह जो है वो इसमें मगर अच्छे पैसे बन जाते हैं, अच्छे पैसे बन जाते हैं, लोगों का सर्वाइवल हो जाता है। तो अब अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन जो ऊबर क्या कहते हैं, टैक्सी सर्विस भी देते हैं, दे आल्सो डू डिलीवरी सर्विस, क्योंकि ऐप्स ही है ना, जितने ऐप्स आप फोन में डालो उतने आप यूज करो। सारे ऐप्स पे वो ऑनलाइन हुए होते हैं, जो काम आता है उसको पकड़ा वो किया। तो दिस इज हाउ इट गोज, दैट्स हाउ पीपल डू इट यार। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं यहाँ पर भूल गया था बताना कि वीकेंड्स पे जो है ना, ये टैक्सियों के जो काम है ना, ये बड़े बहुत अच्छा होता है। ख़ुद मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई हैव सीन पीपल डू इट। और वो लोग तो बहुत मतलब पूरा हफ्ता रेडी होते हैं सिर्फ वीकेंड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड्स पे पूरी रात ये लोग निकले होते हैं। आपको पता है द काइंड ऑफ पार्टीज दैट दे डू, और उसमें जाहिर सी बात है दे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव एंड दे डोंट वांट टू ड्राइव। ठीक है, और सिटी सेंटर में मेन हैपनिंग एरियाज हैं, और वहाँ पर पार्किंग का तो सवाल ही नहीं बनता ना कि पार्किंग अवेलेबल हो इजीली। और अगर अवेलेबल भी होती है, फॉर एग्जांपल पार्किंग एक एरिया में है, आना आपने दूसरी जगह है, और उसके बीच में जो है वो 15 मिनट की वॉक है, तो यार कौन करता है? आई डोंट थिंक एनीबॉडी डज दैट, एंड आई हैव सीन पीपल नॉट डू दैट। तो इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। लिटरली जब वो ख़त्म होती हैं, वो जगह आउटिंग्स ख़त्म होती है, जब शुरू हो रही थी, जो हैपनिंग प्लेसेस होते हैं, टैक्सियों का रश लगा होता है वहाँ पर, और कोई गाड़ी होती नहीं, सिर्फ टैक्सीज, ऊबर्स, ऑल दीज व्हीकल्स आर जस्ट देयर। कुछ लोगों ने डिस्क्लोज भी किया था, कहते हैं भाई वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे, एक रात में हम लोग £500 आराम से बना लेते हैं। ठीक है, तो विच इज़ अ गुड अमाउंट। और अगर आप सैटरडे 2 दिन करेंगे तो 500 1000 पाउंड तो आपकी जेब में गया। कितना? 200 पाउंड गाड़ी का मेंटेनेंस पे निकल जाएगा, 800 तो आपकी जेब में आएगा ना। तो दैट इज़ अ गुड मनी विच दे मेक। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइसेंस के ऊपर जोर लगाएं आते ही, ताकि लाइसेंस लें और गाड़ी पकड़ें और ये काम शुरू करें। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि यार हमारे एक्सपीरियंस, हमारी जॉब्स जो हम करके आए थे, या हमारी डिग्रीज, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा भाई। मेन थिंग इज़ कि you'll be blessed अगर आपको
if you're a Pakistani holder degree, या you're a Indian degree holder, या you're somebody who's coming from abroad जिसको वहाँ का experience है, may it be you're an MBBS doctor, a PhD, whatever, MBA, masters, bachelors, whatever you've done, even if you're an engineer or an IT professional, it's very very difficult. क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा घास ही डालते हैं, ये कहते हैं, एम्फेसाइज करते हैं आपकी डिग्री यहाँ से होगी, वो बातें सारी छोड़ेंगे जी, वो आपका इंटरनेशनल लेवल की डिग्री थी और आपका इंग्लिश लेवल B1 का था और आपने उस तरह पढ़ा है और दे वांटेड दैट इज इक्वल टू व्हाट दे वांट, बट दोज थिंग्स लिटरली माय एक्सपीरियंसेस डोंट काउंट. तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से करना पड़ता है. तो बिकॉज एक दोस्त है मेरा, इंडियन था, ही वॉज एन IT प्रोफेशनल, he was given a job of 70,000 pounds per year, which is a lot of money. ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए अगर आपको तकरीबन 30,000 पाउंड भी मिल जाए ना साल के, तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है वो. उसको तो 70,000 पाउंड मिल रहे थे. But unfortunately, I don't know what happened. He was forced to resign. Now he's back into like a warehouse. तो ये वो हार्श रियलिटीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. उसको मिल तो गई, बट समहाउ इसके बैकग्राउंड में स्टोरी क्या थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिस आई डोंट नो. बट व्हाट वाज मेंट टू बी एंड इट जस्ट हैपेंड. सो दैट्स इट. मैं बात यहाँ पर फिर वही रिपीट करूँगा कि यार अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं, मतलब आप वो वाले स्टूडेंट जो यंग स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, 17-18 साल 19 साल के, जो यहाँ पर अपनी लाइफ बनाने आ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, फॉर देम इट इज़ ए गुड थिंग. बिकॉज जब वो कंप्लीट करके जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं और उनको मिलती हैं, तो दे आर स्टार्टिंग देयर करियर फ्रॉम द बिगिनिंग. सही है. हम लोगों की तरह नहीं है कि जो ऑलरेडी अपने प्राइम में अब से गुजर चुके हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी फैमिलीज वगैरह हैं, वो उनको लेकर आते हैं इन ऑर्डर टू गेट ए बेटर लाइफ. ऐसी बात नहीं है, वो नहीं कर सकते. बट ऑफ कोर्स उन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है. तो हमारे ये जो सीनियर कह लें, यहाँ पे फैमिलीज़ वाले जो लोग होते हैं, जो पूरी उठ के आती है या कोई डिग्रीज करती हैं, तो अगर आपको फ्रॉम द बिगिनिंग करने का आपने माइंड बना लिया तो फिर तो ठीक है, सही है. बट ये बात नहीं है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस या आपकी पास्ट डिग्रीज जो है वो काम आएंगी. वो बहुत ही, जैसे लाइक मैंने कहा ना, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होगी कि अगर आपकी वो चीज़ किसी ने वाकई ही उसको जो है वो नोट किया और आपको जो है इन अ वे सपोर्ट करके आपको जॉब दे दी. ठीक है. बट ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको जॉब्स वगैरह मिलती हैं या आप काम करते हो, इट गिव्स यू अ डिसेंट सैलरी, तो उसमें सर्वाइवल हो जाता है, बल्कि बेटर देन दैट. मेन चीज़ जिसमें मैं आना चाहूँगा कि वो ये है कि लोग पूछेंगे कि जी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी जॉब मोस्ट डिमांडिंग है, किस तरह की डिग्री जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है. तो कमिंग टू द पॉइंट, जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स यूके में है, उसमें मैं कुछ पॉइंट आउट करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा है, जिसके अंदर ज़्यादा वंस यू डू इट तो इट वॉन्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट अ डिसेंट जॉब इवन एट द बिगिनिंग. तो नंबर 1 इज सॉफ्टवेयर डेवलपर. ठीक है. नंबर 2 इज डेटा एनालिस्ट. नंबर 3 इज ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट. सही है. ऑनलाइन जो साइबर सिक्योरिटीज थ्रेट्स और थेफ्ट्स होती है ना, उनको बचाने के लिए. Number 4 is cloud engineering, or I would say an architect. Number 5 जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं एक वीडियो और भी मैं बना रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा. बट वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग या मशीन लर्निंग. ठीक है ना, जो जिसको कहते हैं. तो वॉच आउट फॉर दैट वीडियो, इट्स कमिंग आउट सून, और इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की है. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, और जो मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, वो उस बारे में. ठीक है. एंड फाइनली नंबर 6 वुड बी, आई वुड से IT प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट. ठीक है ना. तो ये वो है
जो कि मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी काफ़ी होंगी, बट मेरी नज़र में ये वो चीज़ें हैं जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, क्लाउड इंजीनियरिंग हो गई। तो ये वो काफ़ी फील्ड्स हैं जो कि बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि ये मुल्क ऐसे नहीं कामयाब हुआ, या इस तरह के और मुल्क, यूरोपियन मुल्क ऐसे नहीं कामयाब हुए। वो जिस लेवल पे जा चुके हैं, हम अपने मुल्क में बैठ के हम सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। ओके, कमिंग टू एन एंड, एक और सवाल ये बनता है कि ठीक है, हमने ये सारी स्किल्स एक्वायर कर ली, हमने ये डिग्रीज कर ली है, हम जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें? वो पुराना क्राइटेरिया चला गया जब आप सीवी लिखा करते थे और उसकी कॉपियां बनाते थे, एंड यू यूज्ड टू डिलीवर इट बाय हैंड इन द ऑफिस। दैट टाइम इज गॉन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। ठीक है, इस मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर फिजिकली कोई रिज्यूमे या सीवी दे ही जाए। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एंड मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हाट दे डू इज देयर इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस is all artificial intelligence based. तो mind it, the next video which is coming out of mine is very very important. उसके अंदर बहुत जो है वो AI के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। अभी भी वो उसका जो है वो रिसर्च चल रही है, तो मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई लूप होल्स हो, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई डू मेक मिस्टेक्स लाइक एवरीवन एल्स, बट जो मेन वेबसाइट्स हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं यार मैंने तो BMW के लिए काम करना है, या लेट्स से मैंने Amazon के लिए काम करना है, या मैंने Google के लिए काम करना है, तो योर टारगेट ओरिएंटेड, तो आपने तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाना है, जो जॉब्स अवेलेबिलिटी है वो देखें अपने लिहाज से और उसमें अप्लाई करें। देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। वो आपको कोई पकड़ के मारेंगे थोड़ी, बट इफ यू आर गुड इनफ, यू गॉट द स्किल्स, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल रीच समवेयर। बट जो मेन वेबसाइट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और विच हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल इन एनी कैटेगरी, वो ये हैं। नंबर 1 इज Indeed.com, number 2 is Read.com, REED, number 3 is CV Library, number 4 is Total Jobs, number 5 is Monster.com, and number 6 is Glassdoor.com. ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो फ्री हैं, ठीक है, they don't charge you anything. A lot of multinational companies, a lot of organizations, the thousands and thousands of companies which rely on them, क्योंकि रिक्रूटिंग प्रोसेस इज नॉट ईजी, और इस पेन टेकिंग प्रोसेस से लोग गुजरते नहीं है कि जी हमें सीवियाँ दें तो हम उसको स्क्रूटनी करें, तो आउटसोर्स कर दी जाती हैं, एंड दीज आर द वेबसाइट्स, बेसिकली द कंपनीज हू डू इट फॉर देम। वो जॉब वहाँ पर पोस्ट करते हैं, आप अप्लाई करें, अपनी CV, अपना ID, सिंपल एज दैट। सबसे पहले ID क्रिएट करें, अपनी ID में सारा बायोडाटा आपका डालें, CV अपलोडिंग का ऑप्शन होता है, पिक्चर अपलोडिंग का ऑप्शन होता है, वो आप वहाँ पर करें, ठीक है। मेक श्योर दैट व्हाट यू पुट देयर मेक्स यू स्टैंड आउट, ठीक है। टेल देम हु यू आर, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, एंड व्हाट यू इंटेंड टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इस तरीके से होता है। ये वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर जाएं, अपनी IDs क्रिएट करें, CVs अपलोड करें, एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, हज़ारों जॉब्स अप्लाई करते हैं, एक से कॉल आती है। दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर कि वो आप उसमें सक्सेसफुल होते या नहीं, बट देखिए जब तक ये नहीं करोगे ना, आगे बढ़ने का चांस नहीं बनेगा। हो सकता है आप 5 डालो और उसी में से आपको कोई काम की जॉब मिल जाए। जो बात मैंने यहाँ पर देखी है वो वही है जो हम अपने मुल्क में भी करते हैं। अगर आप नहीं करें तो वो आप करें। इट इज़ वन ऑफ द मेन पिलर्स विच विल हेल्प यू आउट। नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट इज़ नेटवर्किंग। लोगों से मिले, अपना सर्कल एक्सपैंड करें, ट्राई टू बी द सर्कल ऑफ दोज पीपल हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो काम की बात करते हैं। उन लोगों में ना बैठे कि जो सिर्फ सोशल मीडिया, उसने क्या कह दिया, मैंने क्या कह दिया, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो देखी थी, वो मूवी देखी थी, वो गाना सुना है, इन चीज़ों से बाहर आ जाए। उन लोगों में बैठे जो कुछ ज़िंदगी का में करने का सोचते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं।
अपना सर्कल उन लोगों के साथ बिल्ड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत काम आएंगी। माइंडेड कल को आप कहीं नहीं पहुंचते, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि ना पहुंचे, मगर आप नहीं पहुंचते और वो बंदा वहाँ पहुंचता है, तो आपकी नेटवर्किंग होगी तो ही माइट बी एबल टू हेल्प यू आउट। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दिस इज़ हाउ इट गोज़। ये बात मैंने बहुत बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में आके समझी थी, बट आइडिया हो गया था कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इस मुल्क में हर चीज़ नेटवर्किंग है। हर जगह आपको 2 पैसे दे के 4 पैसे कमाने के लिए आपको 2 पैसे देने पड़ते हैं। ये आपने सुना होगा, सही है ना? तो ये ऐसे ही है यहाँ पर। ये देखिए, आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, यू विल बी ब्लोन अवे। ये आप सूरज देख रहे हैं कैसे गुरूब हो रहा है? वो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। ब्यूटीफुल। बस सामने काली टैक्सी निकल रही है, देख रहे हैं आप? भाई 3 दिन बारिश होती रही है, अब जाके रुकी है। यार क्या व्यू है, ऑसम। व्यू चेक किया आपने? तो भाई ऐसा ही है यहाँ पर। खैर एनीवे, बस ये वो कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताने थे। मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरी नॉलेज है। आई होप यू लाइक इट। अब तक ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत सारा, बहुत बहुत सारा। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।